सारा हो जल सारा साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब भाव के साथ साहब के चरणों में सादर बंदगी जोरदार ताली से अभिनंदन करिए साहेब गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने दिलगाए बिलगे नहीं एक प्राण दो दे। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में सफेद साहे बंदगी साहे। उपस्थित संत महंत एवं साहब के नेमी प्रेमी सभी हंसजनों को साहे बंदगी साहे साहे बंदगी साहे साहे बंदगी साहे। बहुत हर्ष की बात है, बिलासपुर में इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं, आप सभी ने मेरा इतना स्वागत किया, सत्कार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा आपके बीच, कुछ बातें हैं जो मुझे आपके बीच रखनी है और ये आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के व्यवहार के लिए ही है। ये कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम हो रहा है केडीवी के अंतर्गत, जो ये कार्यक्रम हो रहा है, देखिए जो केडीवी के अंतर्गत जो कार्यक्रम होता है वो थोड़ा विशेष रहता है, ये थोड़ा विशेष होता है। देखिए केडीवी का फुल फॉर्म है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन। मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, जो ये केडीवी मिशन है ये किसी पंथ तक सीमित नहीं है, किसी परंपरा तक सीमित नहीं है। ये मिशन एक मानव समाज के लिए है, एक चरित्रवान मानव समाज निर्मित हो, इसलिए ये मिशन हमने बनाया है। देखिए जो हमारे सदगुरु कबीर साहब हैं, जो हमारे सदगुरु कबीर हैं, वो हमें मानवता का ही पाठ पढ़ाते हैं, प्रेम का ही पाठ पढ़ाते हैं। सदगुरु कबीर साहब हमें क्या बताते हैं? वो कहते हैं हिंदू कहूं तो हूं नहीं, मुसलमान भी नहीं। हिंदू कहूं तो हूं नहीं, मुसलमान भी नहीं। वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। वो अपना उदाहरण देते हैं। वो सब देखिए उनकी जितनी भी बातें रहती है, जितनी भी उनकी वाणियां रहती है, वो किसके लिए है? हम सबके लिए। इतने संत हुए पूरी धरा में, इतने संत हुए, इतने महान संत हुए, तेजस्वी संत हुए, सभी संतों ने इतनी बातें कही है, वो किसके लिए कही है? हम लोगों के लिए कही है, हम मानवों के लिए कही है। संतों को मतलब ही क्या रहेगा? संत तो अपने जीवन में आनंद में रहेंगे, उन्हें किसी चीज का मोह नहीं है, वो अपने आनंद में जीते हैं। वो अपने लिए थोड़ी ना बातें कहते हैं, वो संत हमारे लिए बातें कहते हैं, हमें एक रास्ता दिखाते हैं, एक सत्य का मार्ग दिखाते हैं। सभी संतों की जो वाणियां हैं, कहने का ढंग अलग है, बातों को हमारे बीच रखने का तरीका अलग है, लेकिन भाव एक है, संदेश है, मानवता का संदेश है। हम सब इंसान हैं, हमें इंसानी शरीर मिला हुआ है, हमें बुद्धि मिली हुई है, चेतना मिली हुई है, सोचने समझने की शक्ति हमें मिली हुई है, हमें विचार करने की शक्ति मिली हुई है। इसलिए हमें
जितने संत हुए हमें, इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया। हम सब सुनते भी है, सत्संग में जाते भी हैं, कोई ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में भी जाते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा ये बन गई है कि ये कोई मनोरंजन हो रहा, या आध्यात्मिक मनोरंजन हो रहा, धार्मिक मनोरंजन हो रहा। लेकिन ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है, ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है। अध्यात्म बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊपर की चीज है अध्यात्म। हमें उसे समझने से पहले इस भौतिक को तो समझना होगा, इस भौतिक जगत को समझना होगा। अब एक बात बताता हूं। एक नाव में एक पंडित सवार होते हैं। जो नाव चला रहा होता है, वो बेचारा अनपढ़ रहता है, उसे किसी चीज की समझ नहीं है, कुछ नहीं पता है। तो पंडित उसके मजे ले रहा होता है। नदी पार करनी है, तब तक क्या करे, वो मजे ले रहा होता है। तो वो पूछता है कितने वेद हैं, कितने उपनिषद हैं। तो वो, हमका तो नहीं पता कितना उपनिषद है, हमें तो नहीं पता। अब ऐसा बोलता है तो वो हंसता है, वो मजे लेता है। अरे तुझे तो कुछ नहीं पता, तू अनपढ़ है, तू गंवार है, तुझे किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तू हमारे सामने कहां टिकी। ऐसे उसके मजे लेते हैं। फिर वो जो व्यक्ति है जिसके मजे ले रहे हैं, जो नाव चला रहा है, बोले, उनसे पूछे, महाराज आपको तैरना आता है? ओह, क्या बात कर रहे हैं, हम इन सारी चीजों ऊपर उठ चुके हैं, हम इस भौतिक जगत से हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो बहुत अध्यात्म में बहुत ऊपर उठ चुके हैं, हम आसमान छू रहे हैं, हमें इन सबसे मतलब क्या है? तो फिर वो कहता है, अच्छा आपको नहीं पता है, तैरना नहीं आता है? तो फिर वो कूद जाता है, जो चला रहा होता है नाव, वो कूद जाता है। आपको तो तैरना आता नहीं, नाव में तो छेद है, अब आप देखिए अपना, मैं तो तैर के जा रहा हूं। अब वो घबरा गया। इसका सार ये है कि हमें इतना भी ऊपर नहीं उठना है कि इतना भी ऊंचाई छू ली है, जितनी भी ऊंचाई हम छू रहे हैं, हमारे पैर तो जमीन में ही है, हम रहे तो जमीन में रहे। अध्यात्म में हम कितना ऊंचा चले जाए, लेकिन जब तक हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारा चरित्र अच्छा नहीं है, तब तक इन सारी चीजों को मतलब ही नहीं है। अब वो तो डूब गया ना, तैरना तो आता नहीं, वो डूब गया। मेरी बातों का बस इतना सा मतलब है, हम चाहे कितना भी ऊंचा पद पा लें, कितनी भी जीवन में हम तरक्की कर ले, कितना भी अच्छा हम कपड़ा पहन ले, कितना भी अच्छा हम मेकअप कर ले, कितना अच्छा हम चश्मा पहन ले, कितना अच्छा जूता पहन ले, कितना अच्छा हम अपने बाल बना ले, उससे हम एक सही व्यक्ति, उससे सिर्फ एक हम अच्छे व्यक्ति नहीं बनेंगे। जब तक हमारा चरित्र साफ नहीं होगा, जब तक हमारी विचार अच्छी नहीं होंगे, इन सारी चीजों का मतलब नहीं है। आचरण ही हमारा सही है, लेकिन हमारे विचार ही गलत है। हम दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। इसलिए हमारे साहब ने कहा, आचारी सब जग मिलिया, आचारी मतलब आचरण और आचारी सब जग मिलिया, मिला विचारी ना कोई, कोटि आचारी वारिया एक विचारी जो कोई। हमारे साहब हमसे कह रहे हैं कि आचरण वाले, अच्छे आचरण वाले तो कदम कदम पे मिल जाते हैं, हर कदम में अच्छे आचरण वाले हमें मिल रहे हैं।
लेकिन जो विचारी है, एक अच्छा विचार करने वाला है, वो बहुत कम मिलता है। मैं करोड़ों आचार्यों, करोड़ों आचरण करने वाले को मैं ठुकरा दूंगा एक विचारी के लिए, ऐसा हमारे साहब हमसे कह रहे हैं। इसलिए तो साहब ने ये कहा है, कबीर नाम सबसे बड़ा विचार, जथा नाम तथा गुण है, जाने का जाना नाम। कबीर नाम सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा विचार है, उससे भी बड़ा विचार है। जो हमारे जीवन है वो एक अच्छे विचार पर टिका है। जैसा हमारा विचार होगा वैसा हमारा जीवन होगा। हमारा विचार गलत होगी, हमारी विचारधारा गलत होगी, हमारा जीवन गलत होगा। अगर हमारे विचार अच्छे हैं, हमारे विचारों में किसी के लिए दया है, किसी के लिए प्रेम है, प्रेम भरे विचार है, हमारे दया से भरे हमारे विचार हैं, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जीवन है। सत्य सिर्फ कहने की चीज नहीं है, सत्य जीने की चीज है। सत्य कहने की चीज नहीं, जीने की चीज है सत्य। हमारा विचार अच्छा होगा, हमारे कर्म अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, तभी हम एक चरित्रवान रहेंगे, एक चरित्रवान व्यक्ति बनेंगे। हमारे साहब ने हमें कहा, हमारे लिए कहा, हिंदू का हो तो हो नहीं, मुसलमान भी नहीं। वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। वो हमें क्या बता रहे हैं, हमें क्या सीख दे रहे हैं, क्या हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि तुम पहले हिंदू भी नहीं हो, तुम मुसलमान भी नहीं हो, यहां तक कि तुम पहले स्त्री भी नहीं हो, पुरुष भी नहीं हो, तुम क्या हो? तुम एक मानव हो, तुम एक इंसान हो। ये हमें हमारे साहब पाठ पढ़ा रहे हैं। हम सब इतना ज्यादा इन सारी चीजों में घुस चुके हैं, धर्मों में, धर्म के नाम पे लड़ाई, कि मैं इस धर्म का तो उस धर्म का है। जातिवाद हो रहा है, इतना ज्यादा जातिवाद होता है कि मैं इस जाति का हूं तो उस जाति का है, तो तेरी जाति छोटी है, मैं उस जाति का हूं। ये अहंकार है, ये स्वार्थ है। ये चीज हमें समझना होगा कि हम पहले एक मानव हैं, हम पहले मानव हैं। अरे आपके अंदर जब तक इंसानियत नहीं होगी, मानवता नहीं होगी, तब तक इन कर्म कांड का मतलब ही क्या होगा? आप लोग खुद विचार करिए। आप सब समझदार हैं, आप सब अच्छे विचार कर सकते हैं। आप लोग खुद सोचिए, खुद सोचो। आप रोज अपने घर में आरती पूजा पाठ रोज सुबह शाम आप करते हैं, सुबह शाम आप पूजा पाठ आरती करते हैं, लेकिन आपके विचार ही गलत चल रहे हैं। आपके अंदर मानवता ही नहीं है, आपके अंदर किसी के प्रति दया भाव ही नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, तो क्या आपके उस आरती पूजा का मतलब है? क्या उस पाठ का मतलब है? आप लोग खुद विचार करिए, कोई मतलब है? आप इधर दिखाने के लिए आरती कर रहे हैं, आप दिखाने के लिए इधर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप तीर्थों में जा रहे हैं, इतनी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। अगर आपके विचार ही अच्छे नहीं है, आपके चरित्र ही साफ नहीं है, तो इन सब का मतलब क्या है? आपका सबसे पहला कार्य ये है कि आप अपने एक चरित्रवान व्यक्ति बने, आप अपने विचार सही करें, उसके बाद की बाकी चीजें। सबसे पहला कार्य हमारे ये, हम यही नहीं कर पाते, इसके अलावा सारी चीजें हम करते हैं। सभी कर्म कांड में हम फंसे हुए, लेकिन अपने चरित्र नहीं साफ करते हैं। हम ये नहीं समझते कि हम एक मानव हैं, यही नहीं समझ पा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सबसे पहले हमें समझना होता है, वही हम नहीं समझते, उसको ही ठुकरा के हम सारी चीजें करते हैं। आप लोग खुद विचार करिए, अगर प्रत्येक व्यक्ति समझ जाए कि हम पहले एक इंसान हैं, हम एक इंसान हैं,
तो आप लोग खुद बताइए कि धर्म के नाम पर लड़ाई होगी, जातिवाद होगा, होगा कि नहीं? नहीं होगा। अरे जो मानव होता है, जो इंसान होता है, उसके अंदर प्रेम होता है, उसके अंदर दया होती है। जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर दया है, वो कैसे किसी से लड़ सकता है? कैसे वो भेदभाव कर सकता है? कैसे किसी को ऊंचा नीचा कर सकता है? एक स्त्री पुरुष के बीच जो प्रेम है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम है, तो वो ये थोड़ी नहीं सोचेंगे, प्रेम में ये थोड़ी नहीं सोचेगा कि भाई तू जाति का है, तू उस धर्म का है, ये थोड़ी नहीं सोचे। उसे तो प्रेम है। उसे तो प्रेम है, तो वो तो भाई इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुका है, तो इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुका है, तभी तो वो प्रेम कर रहा है। उसके अंदर वो विचार ही नहीं आएगा कि मैं इस जाति की हूं, वो उस जाति का है, मैं इस जाति का हूं, वो उस जाति की है, उस धर्म की है, उस धर्म का, ये विचार ही नहीं आएगा, बिल्कुल कोई विचार नहीं आएगा। तो आप समझिए हमारे जीवन में प्रेम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में प्रेम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे साहब ने भी हमें बतलाया है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, भाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित। मतलब जो ये साखी है, जो ये साहब की जो साखी है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, ये मतलब लगभग सभी को ये याद होगी, कंठस्थ होगी, सब याद करते हैं। बच्चों को भी याद है, जरूरी नहीं वो कबीरपंथी है तो उसको याद है, गैर कबीरपंथियों को भी याद है। देखिए हमारे साहब सिर्फ कबीरपंथियों के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारे साहब संपूर्ण मानव समाज के लिए बोल रहे हैं। हम पूरे मानव समाज को प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। हम देखिए सदगुरु कबीर के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनकी विचारधाराओं पर चलने वाले हैं, इसलिए हम कबीरपंथी कहलाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कबीर साहब की विचारधारा सिर्फ एक और सिर्फ कहीं तक सीमित है। वो असीम है, उनके विचार असीम है, समस्त मानव जाति के लिए। मैं यहां कोई ज्ञान की बातें करने नहीं आया, कुछ उच्च स्तर की बातें करने नहीं आया हूं, एकदम अध्यात्म में जाके बात, मैं ये बात करने नहीं आया। जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमारा पहला कदम है, अब देखिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, अब कहीं जा रहे हैं आप मान लीजिए यहां से आपको रायपुर जाना है, बिलासपुर से आपको रायपुर जाना है, आपको रास्ता आपको गूगल मैप दिखाएगा, गूगल में आप सर्च मारेंगे रायपुर, आपको रास्ता दिखाएगा, यहां से इतना लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, सीधा जाना है, सारी चीज दिखाएगा। लेकिन चलना तो हमें है ना, चलना तो हमें होगा, जाना तो हमें ही होगा कि गूगल मैप में खोलते फट से रायपुर पहुंच गए, ऐसा तो नहीं है। हमारे संतों ने, हमारे साहब ने हमें रास्ता दिखाया है, चलना हमें होगा, चलना हमें होगा। सब कुछ हमारे संतों ने हमें दिया है, सभी चीजें हमें बताया, संतों ने हमें जीवन जीने की कला बताई है, संतों ने हमें जीवन जीने की कला बताई है। लेकिन जीवन तो हमें जीना होगा ना। उन्होंने बताया है कि हमें कैसे जीवन जीना है, उन्होंने बताया है, उसे हमें समझना होगा, हमें सोचना होगा। कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी संतों की आप वाणी पढ़ रहे हैं, आपको समझिए, कहीं भी आप सत्संग में जा रहे हैं, कहीं आप कार्यक्रम में जा रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, उसे आप हट से मानिए मत, पहले उसको समझिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, विचारों को समझिए, आप खुद विचार करिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही आप उस बातों को मानिए, उसके बाद ही आप उस पर अमल करिए।
तो इतनी ही बातें थी जो मुझे आपके बीच रखनी थी कि सबसे पहला हमारा कार्य है मानव बनना, उसके बाद सारे कार्य आते हैं, उसके बाद सभी कर्म आते हैं। आप एक अच्छे मानव बनेंगे तो आपके सभी कर्म अच्छे होंगे। एक चरित्रवान व्यक्ति बनेंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे। आप इसी स्टेप को आप स्किप कर देंगे। आपको ये लगता है हम ये भ्रम में रहते हैं, हम इंसानी शरीर मिल गया तो हम इंसान। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें अपने अंदर प्रेम लाना है, सबके प्रति दया भाव लाना है, तभी एक हम अच्छे मानव कहलाएंगे। हमें अपना विचार अच्छा करना है, हमें एक चरित्रवान व्यक्ति बनना है, तभी हम अच्छे मानव कहलाएंगे। तभी हमारे सभी पूजा पाठों का मतलब होगा। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा। जो सत्य है मैं वो कह रहा हूं। आप मुझे लाख गाली दीजिए, आप मुझे मारिए पीटिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो सत्य है मैं वही कहूंगा। पहले आप अपना विचार सही करिए। आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सब कबीरपंथी हैं। आप लोग रोज पूर्णिमा में व्रत रखते हैं, साहब की आरती गाते हैं, साहब के फोटो में देखकर मस्तक झुकाते हैं। इनका भी मतलब नहीं होगा, इन सबका भी कोई मतलब नहीं होगा जब तक आपका चरित्र साफ नहीं होगा, जब तक आपके विचार अच्छे नहीं होंगे। ये चीज आप समझिए। मैं आप कबीरपंथियों को भी कह रहा हूं, हमारे साहब, हमारे सदगुरु कबीर जो जातिवाद के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाए, जो छूअछूत के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाए। आज हम कबीरपंथी भी जातिवाद करते हैं, आज हम कबीरपंथी भी जातिवाद करते हैं कि तू साहू है, तू वर्मा है, तू मानिकपुरी है, तू ये है, तू वो है। ये सारी चीजों से आप ऊपर उठिए। ये सारी बहुत निम्न स्तर की चीजें हैं। जो हमारे सदगुरु कबीर साहब जिस चीज का विरोध कर रहे हैं वही कर रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं हम। कहां से आप कबीरपंथी कहलाएंगे? मेरी बातें चुभ रही होंगी आप लोगों को, मेरी बातें चुभ रही होंगी, मेरी बातों पर सुनकर आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन जो सत्य है ना वो आपसे कह रहा हूं। अब इन सारी चीजों से ऊपर उठिए, इन जातिवाद से ऊपर उठिए, एक अच्छा इंसान बनिए, एक अच्छा मानव बनिए। साहेब बंदगी साहब।